जलवा फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर रिज़वी और हमारे चचा हज़रत अल्लामा मौलाना शमसाद रिज़वी और मेरे अज़ीज़ दोस्तों पर्दा नसीमा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के तलबगारों, सरवरे कौनैन सुल्तानत दारिन जद्दल हसन वल हुसैन, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ झूम झूम करके दरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व नबीना व शफीना व मलजाना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लगभग 11:05 हो चुके हैं, वक्त तकरीबन हो चुका है। अब आइए हुसूल बरकत के लिए मैं भी आपके सामने जो मरहूम और इसाक भाई के लिए जो ज़ियारत के लिए जो महफिल हमने सजाई है, हम नेकियों की बढ़ावा के लिए जो है कुछ कलिमात आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। मैं दुआ करता हूँ कि हम आपके सामने जो भी जिक्र करते हैं सबसे पहले मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और इस महफिल पाक के सदक़े से मरहूम के मकाम को आला से आला नसीब अता फरमाए, उनकी कब्र में ताहत निगाह शादगी अता फरमाए और क़यामत के दिन मेरे आका की शफ़ाअत नसीब अता फरमाए। अब आइए बड़ी तेज़ी के साथ मैं हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बड़ा खूबसूरत शेर है अल्हम्दुलिल्लाह, और समात करने से पहले मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। मौसम भी निराला है, सरकार को आना है, कह दीजिए मचल के सुबहान अल्लाह। मौसम भी निराला है, सरकार को आना है, सरकार को आना है, सरकार को आना है, सरकार को आना है। मौसम भी निराला है, मौसम भी निराला है, सरकार को आना है, सरकार को आना है। एक नाम मोहम्मद से रोशन ये ज़माना है, एक नाम मोहम्मद से रोशन ये ज़माना है, रोशन ये ज़माना है, रोशन ये ज़माना है। आँखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में,
पलकों को बिछाना है, गाहों को सजाना है, पलकों को बिछाना है, गाहों को सजाना है। आएंगे मेरे आका, आएंगे मेरे आका, अब घर को सजाना है, अब घर को सजाना है। आखिर से समाप्त करें, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। फौलाद जिगर रखो, मसलक पे रहो कायम, फौलाद जिगर रखो, मसलक पे रहो कायम, मसलक पे रहो कायम। बच्चों को नबी का हमें दीवाना बनाना है, मौसम भी निराला है, सरकार को आना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवारों, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ ही वक्तों के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अब आइए मैं भी कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर रज़ा नूरी से जो है आपने बहुत बेहतरीन इस्लाही और अपनी ज़िंदगी की लम्हात को गुजारने के लिए जो हमारे सामने जो नसीहत कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किए, और हमारे जो है हज़रत अल्लामा मौलाना शमसाद जो है वो भी बड़ी खूबसूरत जो है मौत के हवाले से आपके सामने पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, मौत अगर आप याद करें ना करें, लेकिन हमारी कब्रें हमें याद करती है, हमारी कब्रें हमें पुकारती है और कहती है कि दुनिया वालों, छोटी सी जिंदगी को गुजारने के लिए तुम खूबसूरत मकान तो बनाते हो, 100 बरस, 80 बरस, 60 बरस, 50 बरस की जिंदगी के लिए तो आप दुनिया भर में मेहनत करके आप खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाते हो, लेकिन याद रखना मैं भी एक तुम्हारा घर हूँ, और ये घर 100 बरस का नहीं, 80 बरस का नहीं, 50 साल का नहीं, बल्कि हजारों साल का हूँ। और इस घर में तुम्हें आना है, और याद रखना मैं एक घर हूँ, एक अंधेरी घर हूँ जिसको कब्र कहती है, और मेरे पास उजाला नहीं है, मैं एक अंधेरी कब्र हूँ। जब तुम इस घर में आना, इस कब्र में आना, तो उजाला लेकर आना। मेरे पास सांप है, बिच्छू है, अगर वो तुम्हें डस ले तो तुम उसकी जहर को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमारी कब्रें रोजाना हमें पुकारती है और कहती है, ए लोगों, मैं लोगों की पसलियां को मोड़ देती हूँ, मैं एक अंधेरी कब्र हूँ। जब तुम इस कब्र में आना तो उजाला लेकर आना, इस कब्र में आना तो उजाला लेकर के आना। और अगर तुमने उजाला लेकर आया, नेकी लेकर आई, तो फिर तुम्हारे लिए अमानत है। अगर तुम नेकी लेकर नहीं आए तो याद रखना मैं लोगों की पछलियां को मोड़ देती हूँ। किस अंदाज से इस बात को मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने अपने साहबाए किराम को तसल्ली देते हुए मेरे आका ने फरमाया, जब इंसान को कब्र दबोचती है तो उनकी पछलियां ऐसे हो जाती है। मेरे आका ने इस तरीके से इशारा करके फरमाया, ऐसे दबोचती है कि इनकी इधर की पछलियां इधर हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कब्र को याद करें, आखिरत को याद करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे बच्चे बहुत ही कम उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, अब मेरे बच्चे के लिए लंबी उम्र की दुआ करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताकि आपके बच्चे कितने साल में इंतकाल कर गए? तो हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत कहती है कि पैगंबर, एक मेरा बच्चा 1 साल में इंतकाल करेगा, 100 साल में इंतकाल करेगा, और दूसरा बच्चा 200 साल में इंतकाल करेगा। अब मेरे बच्चे के लिए लंबी उम्र की दुआ करें। अब बताइए 200 साल की जिंदगी पाना, और माँ कहती है कि कम उम्र में इंतकाल कर गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 200 साल जिंदगी पाकर इंतकाल कर गए, और आप कह रही है कि कम उम्र में इंतकाल कर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा, उस ज़माने में आखिरी पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उनकी जो उम्मत होगी वो 60, 50, 70 बरस की उम्र पाकर वो इंतकाल कर जाएंगे। इतने उम्र में वो जवान भी होंगे और शादी भी करेंगे, और बुढ़ापा होकर के वो इंतकाल भी कर जाएंगे। वो औरत कहती है कि इतनी सी उम्र में बूढ़े भी हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। कहा कि हाँ, कहा कि इतनी उम्र में वो लोग क्या करेंगे? क्या वो लोग कारोबार नहीं करेंगे? वो लोग मकान नहीं बनाएंगे? क्या वो लोग जो है तिजारत नहीं करेंगे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वो लोग सब कुछ करेंगे, वो लोग सब कुछ करेंगे, मकान भी बनाएंगे और कारोबार भी करेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे, और अपने रिश्तेदार की हुकूक को भी अदा करेंगे। तो वो औरत कहती है कि अल्लाह के नबी, मुझे अफसोस है हुजूर की उम्मत की जिंदगी पर, क्या उन्हें पता है कि 60-70 बरस की जिंदगी को पाकर वो इंतकाल कर जाएंगे? कहा हाँ। अल्लाहु अकबर। वो कहती है मुझे उनकी जिंदगी पर अफसोस है, जब उन्हें पता है कि 60 बरस में मुझे मरना है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मैं 70 बरस की जिंदगी पाकर मैं इंतकाल कर जाऊंगा। वो औरत कहती है अगर मुझे बचाओ, अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं इस सर को सजदे में रखकर मैं 70 बरस तक अपने सर को जिंदगी में रखकर जो है मैं इंतकाल कर जाता हूँ। 70 बरस तक मैं अपने सर को सजदे से ना उठाता। जरा गौर करें, हमारी जिंदगी इतनी छोटी सी जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी को पाकर भी हम दुनियादारी में इस तरीके से पड़ जाते हैं कि इस दुनियादारी के रंगीन को देखकर हम आखिरत को भूल जाते हैं, हम अपनी कब्र को भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बातों बातों में बहुत बड़ी बात और 2 वाक़या आपके सामने पेश कर दिया, जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह ने क्यों फरमाया कि अल्लाह से डरो? इससे पता ये भी चला कि बंदा चाहे गम में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, चाहे किसी भी हाल में हो, हर हाल में उस बंदे के लिए जरूरी है कि वो हर लम्हा अल्लाह से डरते रहे, उसके दिल में खुदा का खौफ हो, और फिर सच्चों के साथ हो जाए। सच्चों के साथ होने में हमारे लिए और आपके लिए भलाई है। हम जिंदगी गुजारे लेकिन हम अपने मिजाज के मुताबिक नहीं जिंदगी गुजारे, तो नबी की तौर तरीके पर गुजारे, मुस्तफ़ा की सुन्नत पर गुजारे, औलिया किराम बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर गुजारे। जब हम औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कब तक की मिल जाएगा, हम परहेजगार हो जाएंगे, हम अल्लाह वालों के दामन से जब वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर यकीनन जो है हमें हिदायत मिल जाएगी। और निस्बत रखना ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। याद रखना, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये रिश्तेदारी इसी दुनिया में है। यहाँ तक के मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है, ये जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई जीवन साथी है तो वो मियाँ और बीवी है। लेकिन जो ही इंसान का इंतकाल हो जाता है, चाहे शोहर का इंतकाल हो जाए, चाहे बीवी का इंतकाल हो जाए, फौरन उसका रिश्ता टूट
जाता है, लेकिन एक रिश्ता है जो दुनिया में भी रहता है, कब्र में भी रहता है और क़यामत में भी रहेगा। वो रिश्ता है मदीने के ताजदार से। जो मदीने के ताजदार से रिश्ता जोड़ लेता है, वो रिश्ता कब्र में भी रहता है। यही वजह है कि हमारे खानदान, हमारे रिश्तेदार, हमारे आल औलाद हमें दफना कर कब्रिस्तान से वापस चले आते हैं, लेकिन मदीने के ताजदार उस कब्र में तशरीफ फरमा होते हैं। तो मदीने के ताजदार से निस्बत रखे। ये निस्बत ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक ने मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो गए। सिद्दीक अकबर को सदाकत मिल गई। उमर मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो गई। उमर को अदालत मिल गई। उस्मान गनी ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुबारक को थाम लिया। तो उस्मान सखावत बन गए, मौला अली शुजात बन गए। या अबू बकर सिद्दीक को जो सदाकत मिली, ये निस्बत का सदका है, ये निस्बत का सदका है। इमाम आजम को जो इमामत मिली, ये भी निस्बत का सदका है। गौसे आजम को जो करामत मिली, ये मेरे नबी करीम